तो हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड्स। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस। फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस, आज हमको ये पढ़ना है। ठीक है, फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस। बेसिकली इसका मतलब क्या है? फोटोनिक मतलब, फोटो मतलब लाइट, निक है इलेक्ट्रॉनिक का। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक है, समझ में आई बात? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनका लाइट से कुछ लेना देना है। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनका लाइट से कोई लेना देना है। इससे पहले थोड़ा बहुत याद है पिछले वाली क्लास का कि नहीं याद है? बहुत दिन हो गए अपने, शायद एक हफ्ता हो गया पूरी क्लास को, या ज़्यादा ही हो गया शायद, है ना? कुछ याद है कि भूल गए? जवाब दे दो। मतलब कुछ याद है का मतलब कि डायोड कैसे काम करता है, याद है? उसमें डिप्लीशन रीजन वगैरह के जो नोट्स बताए थे, वो सब याद है? कि डिप्लीशन रीजन कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये सब चीज़ें याद है कि भूल गए हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत याद है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट भूल गए हो। हम्म, थोड़ा बहुत याद है भाई। थोड़ा बहुत याद है, ऑलमोस्ट मोस्टली भूल चुके हो। अच्छा, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, किधर से किधर जाता है? हम्म, पी से एन साइड कि एन से पी साइड? पी से है। ये मेन फैक्टर है ना? क्योंकि ये बैटरी कनेक्ट करने पे मेनली यही करंट चेंज होता है। मतलब फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करता है, बट ड्रिफ्ट करंट में कोई खास चेंज नहीं आता, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करता है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पे, है ना? हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे। अगर आप फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट घटेगा। लेकिन मेजरली कौन इफेक्ट होता है? डिफ्यूजन करंट इफेक्ट होता है ना? भूल गए? हम्म, बोलो, बोलो ना भाई। कुछ याद नहीं है इतना? बेटा इसी पे तो मैंने पूरी क्लास दी है, पूरी पूरी। डोपिंग कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है? हम्म, डोपिंग कंसंट्रेशन से आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं। जितना ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे। अगर आप पी टाइप डोपिंग करोगे तो क्या होगा? होल्स बढ़ेंगे। और अगर एन टाइप डोपिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, है ना? दूसरी चीज होती है डोपिंग कंसंट्रेशन से, दूसरा इफेक्ट पड़ता है डिप्लीशन रीजन पे। याद है कि भूल गए? जब डोपिंग ज्यादा होती है तो डिप्लीशन रीजन पे क्या फर्क पड़ता है? इसकी विड्थ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? बताइए, पढ़ के बता दीजिए, ढूंढ के बता दीजिए कि डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करूंगा तो डिप्लीशन रीजन बढ़े का विड्थ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस। डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो डिप्लीशन रीजन में चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। राइट? है ना? सब भूल गए? सब भूल गए? छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक
पी साइड है, दिस इज पी टाइप डोपिंग हो रखी है यहाँ पे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे खूब सारे होल्स होंगे, डूंग 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 डूंग, एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा, फिर खूब सारे होल्स होंगे, राइट? है ना? बोलिए। Yes, sir. तो अगर मेरा होल्स इंक्रीज करेगा और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, दो केसेस हैं। एक केस में नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस केस में रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा? किस केस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, बताइए। Sir, whole के बढ़ने ऐसा समझो, रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, बताइए तो। ये किस चीज के प्रोपोर्शनल है, बताइए। क्या ये एनी इंटू एन एच के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? हम्म। हाँ सर। अब अगर पी टाइप है सेमीकंडक्टर, तो ऐसा समझ लो मेरे पास होल्स कितने हैं, 1000, और इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं 1। ऐसा कुछ होगा ना? अगर मैंने, एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पर होल्स इंक्रीज कर दिए, होल्स इंक्रीज कर दिया मैंने नंबर 1 से, तो कितना हो जाएगा, होल्स कितना हो जाएगा, 1001, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता हूँ 1 से, तो होल कितना रहेगा, 1000, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बताइए, 2। 2, इस केस पे प्रोडक्ट बताइए कितना हुआ, 1001। 1000, और इस केस में कितना हो गया, 2000। समझ में आई बात? हाँ देयर सर। फॉर अगर एन ई इंक्रीजेज ऑन पी साइड, अच्छा मैं, हाँ, अगर एन ई इंक्रीज करता है पी साइड पे, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा इंक्रीज करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। हम्म। तो ये आपका रिवीजन वाला पार्ट है, पहले ये रिवीजन कर लीजिए, लिख के इसको, उसके बाद हम लोग इस फोटोनिक डिवाइसेस पे आते हैं। आज फोटोनिक डिवाइसेस खत्म कर देंगे, ठीक है? वैसे तो बहुत सारी बातें और थी, पर मैंने एकदम की पॉइंट्स लिखवाए हैं अभी। सर रेट और कॉम्बिनेशन तो दोनों के बढ़ने से ही ना बढ़ेगा। ज्यादा किससे बढ़ेगा बेटा? हम्म। ई से। मतलब कि पी और साइड पे नंबर एन ई ऑफ। बढ़े और एन साइड पे एन एच बढ़े। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर इंक्रीज होगा, तो समझिए ना, परसेंटेज में चेंज ज्यादा आएगा ना भाई। हाँ सर। समझ रहे हो बात को? हम्म। भैया, हाँ सर। एक क्लास में 50 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं। अगर मैं एक लड़की करता हूं क्लास के अंदर, तो लड़कियों की पॉपुलेशन 5% से बढ़ गई। और अगर मैं एक लड़का ऐड करता हूं, तो लड़कों की पॉपुलेशन सिर्फ 2% से बढ़ी। हाँ या ना? हाँ सर समझे। समझ गए बात को? चलो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना? हाँ बेटा। सबको समझ में आ रहा है अभी तक जो भी पढ़ा है, बताया है? मतलब ये तो पहले पढ़ा हुआ है ना, याद आ रहा है कुछ की याद भी नहीं आ रहा है?
बढ़े आगे। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोनिक डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया। वापस से देखते हैं फोटोनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि जिनका वर्किंग जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट है। ओके, या लाइट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस functioning of which is dependent or related to light। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सर। तो पहला एग्जाम्पल है फोटोडायोड। फोटोडायोड कैसे काम करता है सब कुछ लिखेंगे। फोटोडायोड। दूसरा दूसरा है एलईडी। एलईडी जानते हो ना, लाइट एमिटिंग डायोड। और तीसरा है आपका क्या बोलेंगे, सोलर सेल। सोलर सेल को बोलते क्या है यार, टेक्निकल नाम क्या है सोलर सेल का। सोलर सेल ही लिखो, नहीं याद आ रहा। सोलर सेल। ठीक है, कोई दिक्कत। हम्म, समझ में आएगी नहीं आई बात। देखो फोटो डायोड क्या करता है। तो सर फोटो डायोड सेंसेस प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आई बात। एलईडी का मतलब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये लाइट देता है, इसके ऊपर लाइट गिरती है फोटो डायोड के ऊपर, तब ये काम करता है। और लाइट एमिटिंग डायोड से लाइट बाहर निकलती है। और सोलर सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब तो अपन को मालूम है ना कि नहीं मालूम है। सोलर सेल तो पता है ना क्या काम करता है। हाँ सर। एलईडी पता ही है, अपने घर में बल्ब लगे हैं एलईडी के, है ना। वो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और फोटो डायोड क्या करता है, ये जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो सेंस करता है। सेंस करने का मतलब क्या है, जब लाइट गिरती है तो इसमें इसमें से करंट पास होता है। ठीक है, सर ऑप्टिकल एनर्जी लिखे वो सोलर सेल में। हम्म।
चलिए, हो So गया हो गया. हो गया। चलो बढ़ो आगे। तो अब हम बात करेंगे Yes. फोटो डायोड्स के वर्किंग की। तो देखो यार, फोटो डायोड का पहले तो सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन। फोटो डायोड शुरू करना ना आज, अभी सॉरी, तो पहले टॉपिक डालो फोटो डायोड। फोटो डायोड्स। तो फोटो डायोड का सिंबल क्या है सबसे पहले? तो सिंबल है बेटा, क्योंकि ये कर क्या रहा है बताइए, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। इसलिए इसका सिंबल कुछ ऐसा है, देखिए। डायोड तो है ही, तो डायोड बनाओ, ठीक है। डायोड तो है ही, डायोड बनाओ। फिर क्या करो, डायोड ऐसे थोड़ा ना बनता, डायोड तो इसके बाद बनेगा ना। कोई दिक्कत? इसके बाद इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा दो, हो गया सिंबल। इजी सिंबल है कि डिफिकल्ट सिंबल है, बोलिए। Easy है. याद रहेगा ना? सिंपल डायोड का देख हाँ. रखे हैं, जेनर डायोड को देख रखे हैं, ये फोटो डायोड का हो गया। ओके, अब देखो क्या होगा। इट इज फैब्रिकेटेड, मतलब किससे बनाया जाता है, फैब्रिकेटेड फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। दूसरा, ट्रांसपेरेंट विंडो, विंडो ट्रांसपेरेंट विंडो is provided so that लाइट में फॉल, कहां पे गिरानी लाइट को बताओ, लाइट में फॉल। लाइट कहां गिराएंगे मालूम है? ऑन डिप्लीशन रीजन। कहां गिरानी लाइट? डिप्लीशन रीजन में। सर डिप्लीशन रीजन में क्यों गिरानी लाइट? अब देखो, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी की, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन रीजन, अगर लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट होती है डिप्लीशन रीजन में, सच दैट आपका जो एच न्यू है ये गैप एनर्जी से बड़ा है। ईजी पता है ना? क्या था ईजी? याद ही नहीं होगा होगा। हम्म So बताइए। EG और T2G तो केमिस्ट्री में था ना. ईजी था, याद करिए। सर कंडक्शन बैंड और उसके बीच में जो. हाँ, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। याद आया? वो जो गैप था ना। अच्छा हाँ. कॉपी करते जाइएगा बेटा, क्योंकि आजकल ना इस मेरा वो बहुत क्रैश कर रहा है पीपीटी, पता नहीं क्यों। तो एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ये एच न्यू है। अगर एच न्यू गैप एनर्जी से बड़ा, ये ईजी है, और अगर एच न्यू ईजी से बड़ा है, तो इट्स दिस एनर्जी सफिशिएंट टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है ना। एंड देयर फॉर क्रिएटिंग अ, क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हाँ या ना?
हाँ सर। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। कहां क्रिएट हुआ? कहां क्रिएट हुआ? इन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन में जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है तो क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। दिस मीन्स ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस। हाँ या ना? और हम चाहते हैं कि ड्रिफ्ट करंट और इंक्रीज करे, है ना? Therefore we use photodiodes in reverse bias to support this drift current. Yes or no? हाँ है ना? समझ में आया? आसान है कि इजी है? आपको दिख रहा होगा ना कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं इस चैप्टर में, इसलिए एक साथ अगर पूरा का पूरा बढ़ा दिया जाए तो परेशान हो जाओगे। हाँ है ना? कि नहीं दिख रहा अभी तक? वैसे चैप्टर आसान है, एक बार आपको इन्फॉर्मेशन याद है चैप्टर बहुत आसान है। बट ये चैप्टर ज़्यादा आसान तब होगा अगर आप लंबे टाइम में इसको सीखते हो, रिवीजन करते रहते हो। क्लास से पहले रिवीजन कर लिया करो इस चैप्टर में, ठीक है? बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं है कि बिना रिवीजन के उठ के मुंह उठा के आ जाओगे। ओके बेटा? आगे बढ़े? यस सर। चलो फिर। तो फोटोडायोड में क्योंकि हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में तो इधर मिली एम्पियर था और इधर वोल्ट्स था। रिवर्स बायस में क्या था? इधर माइक्रो एम्पियर था ना, ग्राफ माइक्रो एम्पियर में आ रहा था ना। हालांकि उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ नंबर्स पे। अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इवन इफ देर इज नो इंसिडेंट लाइट, तब भी रिवर्स करंट कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, बोलो। लेकिन अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? जैसे जैसे मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं मेरा रिवर्स करंट इंक्रीज होता है कि नहीं होता? क्योंकि होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो रहे होंगे। तो ये मेरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I1, I2, I3, I4। कैपिटल आई क्या है? इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3 इज लेस देन I4। दिस इज हाउ
आर फोटोडायोड ऑपरेट्स इन टर्म्स ऑफ ग्राफ. ओके बेटा, कोई दिक्कत? देखो, आपके जो एस एल अरोड़ा बुक है जो मैंने रिकमेंड कर रखी है, उसमें भी और बहुत सारी दूसरी बुक्स में भी एक क्वेश्चन है कि फोटोडायोड को हम लोग रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं. उसका जो इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से दे रखा है. बट द पॉइंट इज कि क्योंकि हम ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस करंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात कर रहे हैं ना. तो फॉरवर्ड बायस में तो डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करने लगेगा, ड्रिफ्ट करंट तो कोई खास पर्पस का रहेगा ही नहीं, राइट? सो इसलिए इट्स ऑब्वियस कि अगर हमें ड्रिफ्ट करंट डिटेक्ट करना है तो हम कौन सा बायसिंग यूज करेंगे बताइए? रिवर्स. रिवर्स बायसिंग. पर उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन फालतू में पता नहीं ऊट पटांग से दे रखा है, एटलीस्ट एस एल में दे रखा है, और भी कुछ बुक्स में दे ही रखा होगा, जिसकी जो मतलब मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है. वो फर्जी में फ्रैक्शन वैक्शन पे चले गए हैं, जबकि सिंपल सा लॉजिक क्या है? रिवर्स बायस में, सॉरी, फोटोडायोड में करंट आ कैसे रहा है? जब लाइट गिरती है डिप्लीशन रीजन पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो जाता है ना? जब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हुआ तो कौन सा करंट आया? ड्रिफ्ट करंट आया. ड्रिफ्ट करंट कब डोमिनेट करेगा? रिवर्स बायस में करेगा, इसलिए रिवर्स बायस में यूज करेंगे, है ना? लॉजिकल है. हाँ सर. वो पता नहीं क्या क्या रीजन दे रखा है, मेरे ख्याल से वो रीजन सही नहीं है. ठीक है, सर हो गया कॉपी. हो गया. चल, अब हम लोग आते हैं एलईडी पे. किस पे आएंगे? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. बचपन से जानने का शौक तो रहा ही होगा कि सर ये एलईडी कैसे काम करता है, आया ना? कि नहीं रहा? हाँ सर. नहीं रहा, मुझे मालूम है. इतनी तो अपने अंदर अगर जिज्ञासा होती, क्यूरियोसिटी होती, तो हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते सर, है ना? बात समझो. सबसे पहले तो देखेंगे सिंबल. क्या देखेंगे? सिंबल. सिंबल क्या होता है एलईडी का? सिंबल तो बहुत ही सिंपल सा सिंबल है. डायोड तो है ही, तो डायोड तो बनाओ, राइट? आया ना? अब ये लाइट इमिट करता है तो इससे लाइट निकाल दो, नाम ही है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. हो गया सिंबल. और अच्छे से बनाना है तो एक काम करो, यहां पे एक गोला मार दो, क्योंकि बल्ब तो गोला तो होगा ना बल्ब में, है ना? हाँ सर. ओके. अब देखो, अब ये एलईडी कैसे काम करता है. एलईडी में गणित है, एलईडी की वर्किंग में थोड़ी सी गणित है, और मेरे को ये लगता है कि एलईडी में जो गणित है ना, वो इन लोगों ने जबरदस्ती फोटोडायोड में चिपका दी है. ठीक है, क्योंकि गणित वही है जो एलईडी में यूज होने वाली है और लिखी हुई फोटोडायोड में. ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है ना कि रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं, वो कुछ और है. चलो सर, एलईडी होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले तो ये होता है हेवीली डोप्ड. क्यों होता है थोड़ी देर में बात करेंगे. हेवीली डोप्ड. फिर ये होता है फॉरवर्ड बायस. मतलब कि करंट कौन सा डोमिनेट करने वाला है? डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करने वाला है ना? सर हेवीली डोप्ड का मतलब क्या हुआ? हेवीली डोप्ड का मतलब ये हो गया
कि सर, अच्छा पहले तो मुझे बताओ लाइट एमिट होगी क्यों? लाइट एमिट होती है क्या? कभी अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा उसमें कभी लाइट एमिट हुई है आज तक, या एनर्जी इमिट हुई है इस चैप्टर में, सेमीकंडक्टर में, कहीं पे भी बताइए। आपको पता है, सोच के बताइए। लाइट इमिट हो रही है, इसका एक ही कारण हो सकता है, बोले क्या है? सर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, गड्ढे में गिर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? बोलो, इस चैप्टर में तो यही पढ़ा है ना अपन ने। जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो वापस से आके वैलेंस बैंड में गिर गया, एनर्जी इमिट हो गई। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? बोलो, और तो कोई उपाय है नहीं। तो अब देखिए, हेवीली डोप्ड है। हेवीली डोप्ड का मतलब क्या? मान लीजिए पी साइड है, ये एन साइड है। पी साइड में सिर्फ होल ही होल है, होल ही होल, 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 होल ही होल। चलो ले दे के बड़ी मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन और ढेर सारे होल। और एन साइड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं एक होल है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन है। और ये बहुत कम रेशियो बनाया मैंने। दिखने में आपको लग रहा है सर इतने सारे होल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अरे मेरे भाई याद करो, करोड़ों होल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ या ना? हाँ सर। समझ रहे बात को? बताया था ना, क्वेश्चन दिखाया था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई थी ना आप लोगों को थोड़ी बहुत। हाँ सर। तो इतने सारे होल पर एक इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे एक होल, और लगा के हमने कौन सा दिया है? फॉरवर्ड बायस। अरे भैया, जैसे ही फॉरवर्ड बायस लगाया, क्या हुआ? करंट किधर से किधर गया? इधर गया करंट। कौन सा वाला? डिफ्यूजन वाला। डिफ्यूजन वाले में क्या होता है? कौन सा वाला मूव करता है? एक चार्ज कैरियर मेजोरिटी साइड से माइनॉरिटी साइड पे चला जाता है। ये भटकता हुआ यहां पहुंच गया। यहां क्या आ गया? एक होल। एक होल यहां पहले ही था। काम करता हूं, मैंने गलत कर दिया। तो होल्स की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक होल यहां से यहां आया और होल्स की जनसंख्या डबल हो गई, है ना? बोलो। और क्योंकि डिफ्यूजन करंट है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया तो इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या इधर डबल हो गई। डबल मतलब समझ रहे हो ना बात को? मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि नहीं? हुआ सर। क्या हुआ समझिए। पी साइड पे क्या हुआ? पी साइड पे मान लेते हैं एक एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया किसी तरीके से। मतलब मैं नंबर सिर्फ इंडिकेटरी बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे। ओके, पी साइड पे क्या हुआ? होल था कितना? 1000, और इलेक्ट्रॉन था कितना? लेट से 2 थे। ठीक है, यहां से एक होल चला गया तो ये होल चेंज हो गया, 1000 से घट के 999। कोई खास फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। और इलेक्ट्रॉन 2 से बढ़ के कितने हो गए? 3, है ना? सर ये एक से डिक्रीज हो, एक से इंक्रीज हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरे दद्दा, टोटल नंबर ऑफ होल प्लस इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हाँ या ना? हाँ सर। यहां Ne इंटू NH कितना है? ओरिजिनली कितना था? 2000 था, राइट? ये इक्विलिब्रियम के लिए है। और अब कितना हो गया? ओहो हो सर, ये तो बहुत बढ़ गया।
2997 हो गया। तो मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। समझ में आई बात? हाँ सर। इसी चीज को गणित में उन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है फोटो डायोड में। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब जिसने बुक लिखी उसको समझ नहीं आया, उसने एक्सप्लेनेशन कहीं पे पढ़ा और दूसरी जगह छेप दिया, है ना? है ना? हाँ सर। चलो, अब एन साइड पे क्या हुआ? एन साइड पे उल्टा हुआ एग्जैक्टली। हम्म सिमिलर गणित हुई, हाँ है ना, क्योंकि उधर भी तो हेवली डोप्ड था ना। हेवली डोप्ड का मतलब समझ रहे हो क्यों फायदा हो रहा है हेवली डोप्ड से? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, सो दैट जरा से इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और एनी इंटू एनएच ऊपर भाग गया तुरंत, है ना? हाँ सर। तो सिमिलर मैथ्स लगी एन साइड पे, राइट? और उससे क्या हो गया, इधर भी रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, बोलिए? क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा तो? लाइट एमिट। लाइट एमिट होगी, हाँ या ना? इसका एक और सिंबल होता है। कैसा सिंबल होता है सर एक और? इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड। एक लंबा होता है वायर और एक छोटा होता है वायर। कभी देखा है एलईडी किसी ने? हम्म हाँ सर। देखा है? एक वायर लंबा होता है, एक वायर छोटा होता है। सर दो इंसर्ट करने वाला जो आता है ना। हाँ हाँ हाँ, एक काम करना ना, अगली क्लास में जब माई स्कूल जाओगे, जब अनिल सर की क्लास, अगर अनिल सर आते हैं आपसे आपसे मिलने के लिए किसी दिन, तो अनिल सर से बोलना कि सर एक बार एलईडी दिखा दीजिए, किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, हमें दिखा दीजिए। ठीक है, एलईडी तो खूब रखे हमारे पास, है ना? ठीक है। अच्छा, अभी तो आपका लॉकडाउन भी हो गया ना, कोई बात नहीं। तो जो भी है, एक साइड लंबा होता है एक साइड छोटा होता है। लंबे वाला साइड एनोड होता है, छोटा वाला साइड कैथोड होता है। ओके, आगे बढ़े। एलईडी कैसे वर्क कर रहा है, किस बायस में वर्क कर रहा है? फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है। क्यों फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर मेरे को होल पहुंचाने हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां मुझे होल पहुंचाने हैं, और जहां होल ज्यादा है वहां मुझे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं। मतलब कि मुझे क्या करना है, डिफ्यूजन करना है, राइट? है ना? ये कैथोड क्या है, बेसिकली ये एन साइड है, और एनोड कौन सा है, पी साइड है। ओके, कोई आपत्ति? ये सिंबल ध्यान रखना, ठीक है? ये सिंबल काम का है। यूं समझ लो, हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं ना, यूं समझ लो लंबा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है। अगर तुक्का लगाना हो तो यही लगाते ना, बोलो? हाँ सर। तो तुक्का सही है, ठीक है? लंबे वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। अगर कभी अभी कुछ रिसेंटली अगर आपको एग्जाम से पहले मौका मिलता है तो एक बार कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो लाइट एमिटिंग डायोड एकदम क्लियर है, बोलो? ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों ये हेवली डोप्ड है और क्यों फॉरवर्ड बायस है?
ध्यान दीजिएगा। हाँ आप लोगों को लग रहा होगा हेवीली डोप्ड इसलिए ताकि होल के नंबर बढ़ा सके, नहीं, होल का नंबर नहीं बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन का नंबर घटाना है। जितना छोटा होगा उतना जल्दी रिकॉम्बिनेशन होगा। यस और नो? दो है तो एक इलेक्ट्रॉन के आने से 50% बढ़ गया। 10 होता तो एक इलेक्ट्रॉन के आने से सिर्फ 10% बढ़ता। हाँ या ना? बोलो। तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका नंबर कम से कम करो। और उसको करने का तरीका क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बढ़ाओ, मतलब हेवीली डोप करो। राइट? समझ में आया कि नहीं? वैसे ना यहाँ पे ना हमेशा एक रेजिस्टेंस लगा लिया करो, नहीं तो खराब वराब हो जाता है। ठीक है, मतलब जस्ट कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे। आगे बढ़े? यस। चलो अब समझो बात को, इसके फायदे क्या है। जो सबसे पहले तो जो एनर्जी इमिटेड है उसके बारे में बात करते हैं। एनर्जी इमिटेड करेस्पॉन्ड्स टू, किसके करेस्पॉन्डिंग है वो? ईजी के करेस्पॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। है ना? दिस मीन्स ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। यस और नो? बोलिए। बोलो ना यार, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? सर कैसे होगा मोनोक्रोमैटिक? सारी एनर्जी अगर एक ही बराबर हुई तो वेवलेंथ सेम होगी। अच्छा हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो देयरफॉर बाय एडजस्टिंग ईजी, अगर हम किसी तरीके से ईजी को कंट्रोल कर लिए, इस गैप एनर्जी को कंट्रोल कर लिए, तो हम पता क्या अचीव कर सकते हैं? वी कैन हैव ऑल आर एनर्जी आउटपुट इन विजिबल रेंज। यस और नो? सर उसके बियॉन्ड भी तो जा सकते हैं ना? इसलिए तो ऑलमोस्ट लिखा। हाँ। ठीक है, वी कैन हैव ऑल आर एनर्जी आउटपुट इन विजिबल रेंज। यस और नो? यस सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव रेड एलईडी। होता है हमारे पास रेड एलईडी। वी हैव ब्लू एलईडी। होता है कि नहीं होता? एंड वी हैव ग्रीन एलईडी। एक ही कलर का होता है कि नहीं होता? बताओ ये। हाँ सर। लगाया होगा ना लाइट दिवाली वगैरह में, एक ही कलर की लाइट आती है कि नहीं आती? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है। क्योंकि अगर हमने ये अचीव कर लिया आउटपुट इन विजिबल रेंज, दिस मींस हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर बढ़ गई। हाईली एफिशिएंट हो गया। यस और नो? सर लेकिन एक ही बल्ब कलर भी तो चेंज करता है। वी आर हाईली एफिशिएंट, राइट? ये हाईली एफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। क्योंकि सारी की सारी एनर्जी विजिबल में है। आपका जो रेगुलर बल्ब होता है, जो पुराने जमाने का बल्ब होता था, आजकल तो कोई यूज भी नहीं करता उसको, उस रेगुलर बल्ब के बारे में सोचिए।
क्या वो रेगुलर बल्ब क्या वो रेगुलर बल्ब जितनी भी एनर्जी इमिट करता था, क्या वो विजिबल रेंज में होती थी? नहीं होती थी। उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड में होती थी, इसलिए वो गर्म हो जाता था। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. उस बल्ब की एफिशिएंसी आपको अंदाजा है कितनी थी? जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता था उसमें से कितने परसेंट एनर्जी वो विजिबल रेंज में फेंकता था, आपको मालूम है? 50% से कम। 15%। 50% तो बहुत हो गया। 15-16% बेचता था। ठीक है। हाँ सर। ट्यूबलाइट आई उसके बाद। ट्यूबलाइट कितना बेचता है, कितना विजिबल रेंज में देता था एनर्जी, मतलब कितना एफिशिएंसी थी उसकी मालूम है? 35 से 40%, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड ऑल। 35 से 40%, ये रेंज थी उनकी एफिशिएंसी की। उसके बाद आया CFL। CFL करीब 50 से 60% के आसपास एफिशिएंट था। ओके बेटा। फिर आया LED। LED की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80% है। समझ में आया क्यों हर कोई LED लगा रहा है आजकल की डेट में, और क्यों पुराने वाले बल्ब नहीं लगा रहे जो 10 रुपए में आते हैं, और LED जो 300 रुपए में आती है लोग वो लगाते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई सर, या तो रेड होती है या ब्लू होती है या ग्रीन होती है, हमें तो व्हाइट चाहिए। बोलो बोलो, हमें तो व्हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, sir. हमें तो व्हाइट चाहिए ना भाई। तो रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू का मतलब व्हाइट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए कि नहीं बताइए? आपकी स्क्रीन से, आप जिस स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हो उस स्क्रीन पे मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आपके फोन में कितने कलर की लाइट होंगी? हम्म? 3। सिर्फ 3 ही है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और उन्हीं 3 कलर के मिक्सचर से बाकी सारे कलर बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के अंदर 3 ही तो कोन सेल्स हैं, 3 ही तरीके के। एक वो जो रेड कलर को सेंस करते हैं, एक वो जो ग्रीन को, और एक वो जो ब्लू को। याद आया? मैं नहीं पढ़ाया है? Yes, sir. याद आया? हाँ सर। तो क्योंकि सिर्फ 3 कलर के कौन, 3 टाइप के कौन सेल्स हैं, तो 3 टाइप की लाइट चाहिए हमें पूरी दुनिया को देखने के लिए। तो इसलिए R+G+B तीनों को मिला दिया, व्हाइट बन गया। ऐसे बनती व्हाइट LED। अब किसी ने बोला सर LED का कलर चेंज होता रहता है। अबे सोच, एक व्हाइट, एक डब्बा ले, उसमें 3 डाल दे, 3 बल्ब लगा दो, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। अब मेरे पास ग्रीन बैकग्राउंड है तो मैं ग्रीन कलर की लाइट बना नहीं सकता, तो मैं कुछ भी बना रहा हूँ, मान लेना हूँ ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन है मान लो। ठीक, समझ में आई बात? जब आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? व्हाइट नजर आएगा। हाँ या ना? बोलो। इन दोनों को बंद कर दो, सिर्फ रेड जलाओ तो रेड नजर आएगा। इन दोनों को बंद कर दो, सिर्फ ब्लू जलाओ तो ब्लू नजर आएगा। इन दोनों को बंद कर दो, सिर्फ ग्रीन जलाओ तो ग्रीन नजर आएगा। ये ऑरेंज बेसिकली ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा? हाँ या ना? यस। फिर मतलब देखो, इस नॉलेज में मुझे खुद डाउट है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी बंदे ने जब वाइट LED बनाई ना, तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब उसने कैसे बनाई, उसका मैकेनिज्म वगैरह मुझे नहीं मालूम। उसने एग्जैक्टली वाइट LED बनाई कि सिर्फ यही करने पे उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, क्योंकि ये करने पे तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, राइट? इस पे तो नोबेल प्राइज़ नहीं बनता, बनता है क्या? तो जो भी है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, इसका यूज़ करके हम लोग वाइट LED बना सकते हैं। वाइट LED हो सकता है अलग से डायरेक्टली भी बनती हो, अगर किसी ने वैसी बनाई है तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला होगा। आई एम नॉट श्योर कि उसके एग्जैक्ट कहानी क्या है, पर ये हाईली एफिशिएंट है। और कुछ फायदे हैं क्या LED के ओवर अदर काइंड ऑफ बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स? बताइए।
फास्ट एक्शन, नैनो सेकंड में ऑन हो जाता है। ट्यूबलाइट तो ट्यूबलाइट है ना, वो तो फेमस है, उसमें बताने की क्या जरूरत है, राइट। लॉन्ग लाइफ मतलब क्या, इफिशिएंट है, फास्ट एक्शन है, लॉन्ग लाइफ है। और क्या चाहिए आपको बताओ, और कुछ चाहिए क्या, बोलो। सर कॉस्ट सस्ता। सस्ता पड़ तो गया, बिजली बचा ली। एक बल्ब महीने भर चलता था, 2 महीने चलता था, ये 2 साल चल रहा है, सस्ता पड़ तो गया। और क्या चाहिए बताओ, जान लोगे बच्चे की। बोलो। एनवायरमेंट फ्रेंडली। वो भी है, एनर्जी एफिशिएंट है। और बोलो क्या चाहिए आपको, हर तरीके से बेटर है ये बल्ब से, इसीलिए इस पे पूरी तरीके से दुनिया शिफ्ट हो गई है। ओके, एक्सेप्ट दैट सेमीकंडक्टर्स खत्म हो रहे हैं दुनिया में, है ना। सिलिकॉन ही खत्म हो जाएगा सर, क्या करेंगे फिर हम लोग, राइट। बोलो। बढ़ू आगे। यस सर। सिलिकॉन पे तो सब कुछ चल रहा है ना आजकल, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब कुछ चल रहे हैं। सिलिकॉन की इतनी कमी हो गई है कि हार्ड डिस्क मिलना बंद हो गए हैं। हार्ड डिस्क और आपके जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो भी कंप्यूटर चिप्स वगैरह होती है ना, सब महंगी होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। Yes, sir. तो एलईडी के फायदे भी बता दिए मैंने, है ना। अच्छा, मैंने एक चीज आपको समझ में आई, जो दो चीज हमने अभी तक पढ़ी, फोटो डायोड और एलईडी। फोटो डायोड क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है ना। और एलईडी क्या करती है, लाइट एमिट करती है ना। अब सोचिए, रिमोट में एलईडी होता है और टीवी में फोटो डायोड होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सिग्नल भेजने के लिए क्या यूज किया, Yes, sir. एलईडी, और सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया, फोटो डायोड। अच्छा है कि नहीं है। तो फोटो डायोड्स के क्या क्या यूजेज होते हैं, मैं लिखवाना भूल गया, देख लीजिए यूजेज ऑफ फोटो डायोड। क्या क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, समझ में आया। लाइट के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और क्या यूज होता है, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में, जो लाइट को सेंस करके स्विच ऑन और ऑफ होता है ना, भी अंधेरा हो गया तो लाइट ऑन हो जाएगी। समझ में आई बात। हाँ तो वो उसी पे वर्क करते हैं। कंप्यूटर जो काउंटिंग करता है नोट्स की, और जो पंचेस को रीड करता है, ये सब जो काम करता है ना कंप्यूटर जो होल्स वगैरह को रीड करता है, वो किसके बेसिस पे काम करता है, फोटो डायोड के बेसिस पे काम करता है। क्योंकि पता है फोटो डायोड कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना फास्ट ऑपरेशन है उसका, नैनो सेकेंड्स में ऑपरेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, समझ में आ गई बात, नोट काउंट करने वाली मशीन वगैरह। या इवन मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था कि पंखे की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना। क्या तरीका बताया था, ये पंखा है, ये सीलिंग है, समझ में आया। पंखा घूम रहा है, मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। क्या तरीका बताया था, बताइए, बहुत बार बताता हूँ मैं ये तरीका, बोलिए बोलिए ना। एक तरीका बताया था, पंखा ऑफ करके बोल दो 0,
वो तो गलत है। दूसरा तरीका क्या बताया था, एक डंडा लेके खड़े हो जाओ, काउंट करो कितनी बार टन 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 किया 10 मिनट में, उन नंबर ऑफ टन टन को 10 मिनट से डिवाइड कर दो, उतना 120 डिग्री पर मिनट, है ना, मतलब उसका उतना बाय 3 रोटेशंस पर मिनट। ये तरीका था कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं? एक और तरीका क्या है कि सर आप यहां पर एक एलईडी रख लो जिससे लाइट निकली, और यहां रख दो क्या, फोटो डायोड। अब ये काउंट करेगा कि लाइट कितनी बार ब्लॉक हुई है पंखे से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। Yes, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हो गया, काउंट करना। नोट्स भी ऐसे ही काउंट करते हैं हम लोग कि कितनी बार ब्लॉक हुआ, जितनी बार एक नोट पास होगा उतनी बार लाइट ब्लॉक होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फोटो डायोड, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। एलईडी का यूज़ क्या हो सकता है सर, बताइए, एलईडी का यूज़ क्या हो सकता है? लाइट एमिटिंग डायोड, बोलिए। कहीं पे भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करना हो हम यूज़ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम्म बल्ब में तो डायरेक्टली घर के अंदर एलईडी यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज पे काम करता है हमारे, मतलब जो कंप्यूटर जब ऑन ऑफ होता है, उसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऑन ऑफ होता है, उसका जो सिग्नल ब्लिंकर होता है वो भी एलईडी ही होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। एलईडी कैलकुलेटर्स भी आते हैं कि नहीं आते? yes, sir. तो बहुत सारी जगह हैं, घड़ी आती है, बहुत कुछ आता है ना। चलो, तो अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है सोलर सेल। क्या नाम है? सोलर सेल। सर सोलर सेल कैसे काम करता है? तो देखो यार, उसकी वर्किंग जैसी भी मतलब उसका दिखता कैसा है वो सब तो बात की बात है, पहले काम कैसे करता समझ लेते हैं। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। फोटो डायोड होता है ना बेटा, फोटो डायोड। हम्म फोटो डायोड में क्या होता है बताइए? हम्म हम लोग उसको कौन से बायस में यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? रिवर्स। लेकिन सोलर सेल में क्या करना है तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग रिवर्स बायस लगाते हैं, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। इसमें और कुछ नहीं करते, पता है। सोलर सेल इज सिंपली दिस, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन में आके लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा डिप्लीशन रीजन में तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट आएगा, पी साइड पे इलेक्ट्रॉन आएगा और एन साइड पे होल जाएगा। यस और नो? फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, मतलब करंट ऐसे आएगा, आया ना? और ये आपका लोड है, यहां बल्ब लगा दो, बल्ब जल जाएगा, खत्म। ये होता है सोलर सेल, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? हम्म हाँ सर आया। इसमें अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो करेक्ट आईवी ग्राफ कैसा आता है? तो सर देखिए, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूँ,
मतलब रेजिस्टेंस सॉरी, अगर मैं रेजिस्टेंस को सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ, मतलब ओपन सर्किट कर देता हूँ, तो अगर मैंने ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ से कोई करंट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्या होगा? करंट जब जीरो है उस वक्त क्या होगा? इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, इधर कुछ होल्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर मैं लोड हटा दूं, सीधे इसको शॉर्ट कर दूं, तो कुछ करंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर्स करंट होगा ना। करंट कौन सा होगा? रिवर्स होगा ना भाई। करंट तो रिवर्स है ना भाई, फॉरवर्ड करंट तो है ही नहीं। करंट तो एन से निकल रहा है ना। बोलो। उस केस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, कुछ ना कुछ करंट तो आएगा ही। इन दोनों के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? सर सेकंड पार्ट फिर से बोलिए ना। देखो, अगर मैं लोड रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं तो शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ। मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो। उस केस में कुछ करंट तो फ्लो करेगा ना। और करंट कौन सा? फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? एन से निकला तो रिवर्स है ना। रिवर्स है, हाँ। तो रिवर्स करंट है, नेगेटिव करंट है, ऐसा कोई अच्छा। ग्राफ आएगा। खत्म हाँ हो गया, ठीक है। सोलर सेल इतना ही है। ठीक है, अब ठीक है समझो बात, सर। अब समझो बात कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखो, बात समझो। हमारे पास ये P है, ये N है। समझ गए बात को? लाइट आकर इधर गिर रही है। लाइट को गिरने के लिए जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और हमें P को कनेक्ट भी करना वायर के साथ। तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर पतले पतले वायर्स लगाते हैं। और इससे अपना ये बना लेते हैं एक टर्मिनल। और क्योंकि इधर हमें लाइट गिरानी नहीं है, इधर हम लोग पूरा का पूरा सरफेस यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या है बेसिकली? ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? मेटलाइज्ड। क्या बोलेंगे? मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रोड। ठीक है। और ये क्या है सर? इसको कहेंगे बैक कांटेक्ट। क्या कहेंगे इसको? बैक कांटेक्ट। बैक पे तो पूरा सरफेस के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं ना, तो बैक पे पूरा सरफेस यूज किया। जहां पे लाइट गिरा रहे हैं वहां पे पूरा सरफेस अगर आप ढक लोगे तो लाइट गिरेगी कहां? राइट? ठीक है। सर तो बैक कांटेक्ट से क्या करते हैं मतलब? बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, अब आप क्या करोगे? बैक कांटेक्ट को जब आप कनेक्ट करोगे फिंगराइज्ड फॉरवर्ड फिंगर इलेक्ट्रोड से, यही ना लोड रेजिस्टेंस लगाओगे, हाँ हाँ। यहां से करंट जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? पूरे सरफेस को कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं इन साइड से, वो पूरे सरफेस में कहीं भी एंटर कर सके। हम चाहते तो ये थे कि यहां पे भी हम पूरा सरफेस कवर कर लें, अगर पूरा सरफेस कवर कर लेंगे तो लाइट कहां गिराएंगे? समझ रहे बात? हाँ सर। ठीक है, चलो। इसके वर्क करने के लिए क्या चाहिए? आपका जो एच न्यू है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन ई जी, तभी ना कुछ काम होगा। यस और नो? बोलिए।
तो आपके ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तीनों क्लियर हैं? बोलो। यस अब देखो, एक फर्जी टॉपिक है, एडवांटेजेस, आपके हर बुक में लिखा हुआ है भगवान जाने क्यों, एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स ओवर वैक्यूम डायोड्स। अरे यार, वैक्यूम डायोड सिलेबस में है नहीं, और बोल रहे बताओ सेमीकंडक्टर डायोड का वैक्यूम डायोड के ऊपर एडवांटेज क्या है? ये कहाँ का फर्जी लॉजिक है? बताओ। तो मैं आपको एक बार बहुत शॉर्ट में वैक्यूम डायोड का एक आइडिया दे देता हूँ, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने आज तक वैक्यूम डायोड पढ़ा नहीं है, आज तक नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी सिलेबस में नहीं था, मैंने आज तक कभी पढ़ाया भी नहीं है। आपकी क्लास में पहली बार मैं सिर्फ अपने अंदाजे से कुछ बता रहा हूँ कि वैक्यूम डायोड कैसे काम करता होगा, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। ठीक है, कैसे काम करता होगा पे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आई बात? एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, तो आई कैन नॉट बी श्योर बट आई कैन बी कॉन्फिडेंट, राइट? आगे बढ़े। हाँ सर। तो देखो, वैक्यूम डायोड शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। डायोड का मतलब क्या होता है? एक तरफ से करंट फ्लो करना चाहिए, दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, राइट? यस वैक्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो पहले तो वैक्यूम बना दो, वैक्यूम ट्यूब बना दो, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। दूसरा, एक बना दो आप मेटेलिक सरफेस, इसके ऊपर लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना? बोलो। यहां पर इसको कलेक्ट करने के लिए कुछ बना दो। ये करंट कब फ्लो करेगा बताइए? जब यहां का पोटेंशियल इससे ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वांट्स टू ग्रो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऐसा सर्किट कहीं देखा है? फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट ऑप्शंस, या तो इसको कवर कर दो तो इस पे लाइट गिरे ही नहीं, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट आएगा ही नहीं, है ना? क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज तो निकल नहीं सकता, निकल सकता है क्या? बोलो। एक चीज बताओ, ये जो ग्राफ आपने पढ़ा था, ये अपने आप में डायोड है कि नहीं है? ठीक है, बोलो। बोलो। एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे करंट ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है, अपने आप में है कि नहीं है डायोड? हाँ सर। हो गया। अब इस देखो, एग्जैक्टली ये नहीं होता होगा, आई एम श्योर, बट इसी के आसपास ऑपरेट करता होगा, कॉन्सेप्ट इसी के आसपास आता होगा। एग्जैक्टली ये नहीं होता होगा, क्योंकि अगर होता तो शायद डाल ही देते सिलेबस में। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी के आसपास आता होगा। और इस अगर हम इसको भी दिमाग में रखें ना, तो जितने भी हमको फायदे गिनाए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड के ओवर वैक्यूम डायोड, वो सारे के सारे हमको कम से कम समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, ठीक है, मतलब नहीं तो क्या होगा, रटने जैसा हो जाएगा। अब आपको लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, शुरुआत करें। यस तो फायदे क्या क्या हैं सेमीकंडक्टर डायोड के? मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिखवा कुछ नहीं रहा हूं। एक्चुअली लाइट से नहीं होता, लाइट मैंने जबरदस्ती कर दिया। ठीक है, इसको गर्म करते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, कौन सा एमिशन होता है? थर्माइनिक एमिशन होता है। ठीक है, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब और अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लाइट नहीं बनाते इसमें। ठीक है, हम इसको गर्म करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ओके? यस सर। तो इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में जा सकता, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं जा सकता। इसको हीट करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब समझो,
एडवांटेज क्या है? जब सेमीकंडक्टर डायोड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सॉरी, हमें थर्म आयनिक इमिशन नहीं करना है, मतलब हमें इस कैथोड को गर्म नहीं करना है। फर्जी में फोकट में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ कि नहीं? एक फायदा हुआ। और सर दूसरा फायदा कि यार ये तो बहुत बड़ा होगा ना, हमारे फोन के अंदर हजारों करोड़ों डायोड्स हैं। समझ में आई बात? इतना बड़ा डायोड थोड़ा लेके हम लोग फोन बना पाएंगे। दूसरा फायदा हुआ कि नहीं बताओ? जो फोटो इलेक्ट्रो डायोड है, फोटो इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, नाम क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो बहुत छोटा होता है। फायदा हुआ कि नहीं? तभी तो फोन बन पाए। तीसरा, इसको अगर ऑन करोगे तो पहले गर्म करोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब कुछ काम होगा। जबकि जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो ऑन करने के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, कोई वेट टाइम नहीं है। राइट? चौथा, एफिशिएंट है क्योंकि इस एनर्जी का लॉस नहीं है। लॉन्गर लाइफ है क्योंकि इसमें समझ रहे हो कितना झमेला है, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ रहा है इसमें, उसमें नहीं करना पड़ रहा है। तो फायदे ही फायदे हैं किसके? सेमीकंडक्टर डायोड के ओवर वैक्यूम डायोड। ठीक है। हालांकि एक डिसएडवांटेज है, टेम्परेचर के चेंज होते ही ना अपना डायोड बहुत मिसबिहेव करने लगता है, सेमीकंडक्टर डायोड, बट वो हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका डायोड हो गया खत्म। डायोड के जितने क्वेश्चन जहां से मिले सॉल्व करना शुरू कर दो, कहीं से भी मिले सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का एक नया रूप देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। आज की क्लास समझ में आई? हाँ सर। और सर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे टाइम पे ये चैप्टर हमको पढ़ाया गया था नहीं, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में था नहीं। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये जो आपको मैंने बताया ना डायोड, मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये समझने में मेरे को 20 दिन लगे कि चल क्या रहा है आखिरकार, एक एक कॉन्सेप्ट समझने में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत है। कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं? मैंने आपको सारी लिखवा दी हैं इसलिए आपके लिए आसान है, पर छोटी छोटी बातें बहुत है जो आपको बुक में इतनी ईजिली मिलेंगी नहीं। कि भैया क्यों कहीं पे रिवर्स बायस कर रहे हैं, क्यों कहीं पे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, क्यों कहीं पे हाईली डोप्ड यूज़ कर रहे हैं, क्यों कहीं पे लो डोपिंग यूज़ कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, डिप्लीशन के विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ऑफ डोपिंग। ये सब चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें ऐसी बहुत सारी हैं, मैंने ऑर्गेनाइज कर तो दिया है, पर फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप भूल सकते हो। तो प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ में फंस जाओगे। ठीक है। मतलब इतनी मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। अपन को वेस्ट करनी क्या मेहनत? नहीं ना? नहीं सर। तो नोट्स को ठीक से रिवाइज करिए, बहुत आसान चैप्टर है, बस याद रखने वाली बात है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।